चरण आ ही गया है आपका, तो हमारी इच्छा है कि आप यहीं रह जाइए। भगवान कहते हैं कि इतना सारा दान दिया है तो इसकी एक बात तो माननी ही पड़ेगी ना। कहते हैं कि ठीक है, अब वहीं रह गए भगवान। अब पाताल लोक में ही रह गए। बाली का जो बलि राजा बलि का राज पाताल लोक में हुआ। अब भगवान को ही रख दिए कि भाई प्रभु आप जब आ ही गए हैं, आपका चरण आ ही गया है, तो हम यहाँ रहेंगे, तो आप भी रहिए। अब वहीं रह रहे हैं भगवान। अब लक्ष्मी जी को होगा कि कभी गए थे अभी तक आए नहीं, कभी गए थे अभी तक धरती का काम खत्म नहीं हुआ, अभी तक आए नहीं। पता चला नारद जी से कि अरे वो तो पाताल लोक में रह रहे हैं। नारद जी बताए तो लक्ष्मी जी गई हैं। लक्ष्मी जी गई हैं तो जान गए कि लक्ष्मी जी आए हैं, तो प्रहलाद के पुत्र है ना, माता जी आई हैं ना, बहुत इज्जत किए और कही कि माता जी बताइए क्या सेवा करें, कुछ कहिए। आप तो पुत्र कुछ नहीं चाहिए, इनको छोड़ दो। छोड़ देते हैं भगवान को। लक्ष्मी जी लेकर फिर जाती हैं, क्योंकि अपने जा नहीं सकते थे। और माँ आई हैं तो माँ को बहुत मानते थे। प्रहलाद जी भी मानते थे, और वो भी विरोचन उनके पुत्र और उनके पौत्र भी वैसे ही। तो माँ कही थी ठीक है प्रभु ना। तो ये कहानी के माध्यम से दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो भी तुम सोचोगे वैसा ही हो जाओगे। तो जब सोचोगे वैसा ही हो जाओगे तो अच्छा ही सोचो, अच्छा ही सोचो कि अच्छा हो जाओ। ये कहा जाता है कि असत्य कहाँ कहाँ बोलना चाहिए। असत्य के बारे में भी बताया गया है कि असत्य भाषण कहाँ कहाँ करना है तुमको ना। तो 4 स्थानों पर असत्य झूठ बोल सकते हो। कहाँ कहाँ दिया हुआ है? किसी के विवाह के प्रसंग पर, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, झूठ बोलने से अगर हो जाए, यानी कि 2 आदमी को मिलाने के लिए तुम झूठ बोल सकते हैं, दोनों को अलग करने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। कितना अच्छा भाव है। 2 आदमी को मिलाने के लिए झूठ बोला जा सकता है, 2 आदमी को अलग करने के लिए झूठ नहीं बोला जा सकता। से बात करते हुए झूठ बोल सकते हो। क्योंकि वो चक्कर शास्त्र कहता है कि तो बहुत बहुत राहत मिल गई गाय आप लोगों को, लगता है कि राहत मिल गई। मतलब ये तो हम भी पढ़े नहीं थे, एक पैक पढ़े तो याद है, नहीं तो हम नहीं पढ़ते। लेकिन स्त्रियों से बात करते हुए झूठ बोल सकते हो। मतलब स्त्री अपनी पत्नी से, दूसरे स्त्री से नहीं ना, अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हो। मतलब जिससे प्रेम कायम रहे, ऐसा नहीं कि लड़ाई हो जाए। 2 आदमी को मिलाने के लिए झूठ बोल सकते हो, अपनी पत्नी से स्त्रियों से झूठ बोल सकते हो ना। और जब प्राण संकट में पड़ जाए तब झूठ बोल सकते हो। मान लो कि किसी की हत्या होने वाली है, तुम्हारे झूठ बोलने से रक्षा हो जाएगी, तो तुम झूठ बोल सकते हो। किसी के प्राण के संकट में पड़े तब झूठ बोल सकते हो। और गाय और साधु संत तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो। गाय हो, ब्राह्मण हो, साधु हो, संत हो, उसकी रक्षा के लिए तुम झूठ बोल सकते हो। ये 4 जगह पर झूठ बोल सकते हो। शास्त्र भी झूठ बोलने की मनाही नहीं करता है, लेकिन 4 ही जगह पर। मतलब किसी की रक्षा के एक वो दिमाग लो कि अच्छा कार्य के लिए झूठ बोल सकते हो। अच्छा कार्य, अगर झूठ बोलने से कोई अच्छा कार्य हो जाए तो झूठ बोल सकते हो ना। यानी कि भगवान बामन भी झूठ बोल रहे हैं ना कि 3 बक 2 अंदर से तो रखे हैं, 3 पे हम सब नाप लेंगे ना, क्योंकि उसके बाद ही ये कहानी आई है कि झूठ कहाँ बोला जाएगा। तो दूसरे के कल्याण के लिए तुम झूठ बोल सकते हो ना। प्रेम स्थापित करने के लिए झूठ बोल सकते हो। लोगों की हत्या को रोकने के लिए झूठ बोल सकते हो। और जो गौ माता है या ब्राह्मण संत जो हैं, बुजुर्ग जो हैं हमारे, उनकी रक्षा के लिए, रक्षा ही के लिए झूठ बोल सकते हो, हत्या के लिए नहीं ना। ये इस लोक में और परलोक में सुखी होना है तो धन का सदुपयोग विवेक से करो। चाहते हो कि इस लोक में और परलोक में भी सुखी है तो धन जो है उसका विवेक से इस्तेमाल करो, उपभोग करो, उपयोग करो। धन का सदुपयोग न होगा तो मृत्यु पर्यंत शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास धन है, अगर सदुपयोग नहीं करोगे, दुरुपयोग करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। 2 आंखों से, 2 दृष्टियों से देखने पर विषमता आती है। एक दृष्टि रखो सब हमारा है या सब पराया है। एक दृष्टि रखो, ऐसा नहीं कि हमारा है ऊपर आया है, ऐसे कर सकते हो। गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से हुआ है और अंत मन शब्द से किया गया है। गीता का प्रारंभ कहता है कि
धर्म से हुआ है, यानी कि धर्म को धारण करो, धर्म को धारण करो। पहले भी पुरुषार्थ में बताया गया है कि धर्म पहले है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का परिभाषा क्या है? मन को धारण करना ही धर्म है, चाहे जिस पद्धति से तुम्हारा मन एकाग्र हो जाए ना, चाहे जैसे भी हो जाए, मन तुम्हारे बस में करना है तो वो धर्म ही है। अर्थ का मतलब होता है शास्त्रों का अर्थ समझ में आ जाए। अर्थ मतलब रुपया पैसा नहीं होता। अर्थ, संतों के पास जाओगे तो अर्थ मिलेगा, पुरुषार्थ मिलेंगे। कल भी मैं चर्चा किया था कि संतों के पास जाओगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिलेगा। ये मत समझना कि संतों के पास जाओगे तो धन संपत्ति मिल जाएगी। अर्थ मिलेगा। अर्थ का मतलब होता है अपने जीवन का अर्थ समझ जाओगे, शास्त्रों का अर्थ समझ जाओगे, ये अर्थ मिलेगा। काम मिलेगा। काम का मतलब वासना नहीं मिलेगी संतों के पास जाने से, निष्काम वासना आ जाएगी, निष्काम कर्म की प्रवृत्ति जग जाएगी कि सब ब्रह्म है, अब ब्रह्म के लिए मुझे काम करना है। निष्काम कर्म की प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष का मतलब नहीं कि कहीं जगह रखा है जहां तुमको लिफ्ट से रख दिया जाएगा। मोक्ष का मतलब होता है मन जो है अक्ष में चला जाएगा। अक्ष मतलब केंद्र बिंदु ब्रह्म है, उनके चारों तरफ तुम्हारा मन घूमने लगेगा ना, अच्छे कार्यों में घूमने लगेगा। ये मोक्ष है। मोक्ष का परिभाषा ये नहीं है कि कोई जगह है जहां उठा के तुमको रख दिया जाए। तुम्हारे मन की ये गति के विषय में बताया गया है। सब इस शरीर पर जब जीव की सत्ता नहीं है तो किसी वस्तु पर तो कैसे हो सकती है? कहता है कि जब हमारे शरीर पर हमारी सत्ता नहीं है, हमारे शरीर भी हमारे बस में नहीं है, तो दूसरे पर कैसे हमारा बस चलेगा? तुम्हारे शरीर पर बस में कैसे है? तुम्हारा अंदर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, वो निकल जाएगा, तुम्हारा बस चलेगा क्या? तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा, या ऐसे समझ लो कि तुम्हारे आंख, नाक, कान भी तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारा शरीर के अंग भी तुम्हारे बस में नहीं है, तो दूसरा तुम्हारा बात क्यों मानेगा? तुम्हारे अपने अंग तो तुम्हारे बसे में नहीं है, तुम्हारा मन तो तुम्हारे बसे में नहीं हुआ, और तुम चाहते हो कि बाल बच्चे या पत्नी हमारी बात बस में, पति हमारे बस में आए। अरे तुम्हारा मन ही तुम्हारे बस में नहीं है और तुम दूसरे के बस में करने चले हो। पहले तुम अपने मन को बस में करो। जब तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाएगा तो जगत के हर एक लोग तुम्हारे बस में हो जाएगा, क्योंकि मन को जीते जीता मन के हारे हार। शास्त्र कहता है कि मन अगर जीत गया तो जीत गए और मन हार गया तो हार गए। मन के जीते जीता मन के हारे हार। मेरा 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 करता है उसे भगवान मारते हैं, जो तेरा तेरा करता है उसे तारते हैं। शास्त्र कहता है कि जो मेरा मेरा कहता है ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये तो मारते हैं, और जो कहता है ये भी तेरा, ये भी तेरा, उसको तारते हैं। यानी कि निष्काम कर्म कहने के लिए कहा जाए, संकेत कहा जाए है कि निष्काम कर्म में कोई प्रवृत्ति बन लग जाए। शारीरिक बौद्धिक ज्ञान बल की अपेक्षा प्रेम बल अधिक श्रेष्ठ है। प्रेम बल के सामने अन्य सभी बल गौण हैं। प्रेम बल सबसे उत्तम है। बलि वही है जो एक प्रभु के साथ ही प्रेम करता है। बलि कौन है? राजा बलि केवल प्रभु से प्रेम करता है, कुछ भी चला गया कोई बात नहीं है ना। तो बलि वही है जो प्रभु से प्रेम करता है। वामन का 3 पद का मान तन, मन और धन का मान है। ये समाधि भाषा है। बाली का 3 पद का मान मतलब तन, मन, धन मुझे दे दो, जो कुछ भी है मुझे अर्पण करो। तन से सेवा करने पर अहंकार घटता जाता है। शरीर से जब प्रभु का सेवा करोगे तो अहंकार घटेगा। धन से सेवा करोगे तो धन से सेवा करने पर धन की माया, ममता, मोह नष्ट होती है। धन से अगर प्रभु की सेवा करोगे तो धन के प्रति जो मोह ममता है वो नष्ट होने लगता है। मन से सेवा करने पर श्रम नहीं होता है। मन से सेवा करोगे तो श्रम नहीं पता चलेगा, थकोगे नहीं ना। कोई काम मन से करते हो तो थकते नहीं हो। मन से जो काम नहीं करते उसमें थकान होती है। तो मन से काम करोगे तो थकान नहीं होगा। तन, मन, धन भगवान को देने पर ये रास लीला में स्थान मिलता है। तन, मन, धन मतलब तीनों की वासनाएं जब समाप्त होती हैं तभी रास में प्रवेश कर सकते हो। रास में प्रवेश करने का यही एक मार्ग है, क्योंकि रास लड़का लड़कियों का मिलन नहीं है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रमा रमेशो रास र में
परमात्मा जब मन रम गया है उसी को रास कहा गया है। बलि के हर एक द्वार पर भगवान विराजमान है, क्योंकि नीचे चले गए हैं ना, नीचे चले गए हैं तो द्वारपाल का कार्य कर रहे हैं भगवान। भाई ये प्रभु रह जाइए ना, यानी कि प्रत्येक इंद्रियां पर भगवान को बैठाओ। बलि के हर एक द्वार पर भगवान है, यानी कि अपने कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रिय जितने हैं ना, आंख नाक कान सबको ब्रह्म को बैठाओ, यानी कि ब्रह्म दृष्टि रखो, सब में ब्रह्म ही है, मौजूद है। भगवान के उपस्थिति के कारण काम प्रवेश नहीं करता, और हर एक अंगों पर जब ब्रह्म को बैठाओगे तो तुम्हारे पास काम वासना प्रवेश नहीं करेगी। ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर के साथ शरीर से नहीं मन से संबंध जोड़ता है। ज्ञानी जो है शरीर से नहीं सेवा करेगा, मन प्रभु को दे देता है। समर्पण कर्ता को अपने आप को ही समर्पण करना चाहिए। अभी कितने बार से मैं कह रहा हूं कि पिंड दान जो करते हो गाया में जाकर, वो पिंड दान तुम अपनी आत्मा को, अपने शरीर को कर सकते हो, दूसरे को करने का अधिकार तुमको नहीं है। तुम पिंड दान इसलिए करते हो, पिंड मतलब शरीर होता है, शरीर मतलब आज से हमारा ये शरीर गलती नहीं करेगा, और इसके जो पुण्य होंगे वो हमारे दादा परदादा पिताजी को मिले, ताकि उनको सदगति मिले। उनको आत्मा तो सदगति अगति होती नहीं है, मन उनके साथ जो जुड़ा हुआ है, जो यहाँ धरती पर के भिन्न भिन्न तरह के वासनाएं मन में चिपकी हुई थी, उसके कारण वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो आपके अच्छे कार्यों से उनको राहत मिलेगी। आप कहेंगे, ये भी कह सकते हैं कि हम करेंगे तो उनको कैसे मिलेगी, इसलिए कि आप करते हैं तो बाल बच्चे खा पी लेते हैं, उस पैसा का ऐसे उपयोग कर लेते हैं। तो आप कमा के उनको दे सकते हैं, दिया जा सकता है। लेकिन गया वाली जो बात है, यहाँ आप गया जाते हैं तो गया मतलब क्या, गया मतलब जाना होता है। कहाँ? बोध गया, बोध मतलब ज्ञान, ज्ञान के पास जाओगे तब मुक्ति मिलेगी। ज्ञान के पास क्या करना है? पिंड दान करना है। पिंड कहाँ दान करना है? फल्गु नदी में न हो, फल्गु नदी में दान करना है पिंड। फल मतलब होता है फ्रूट्स, गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों के फल को दान करना पड़ेगा। जो इंद्रियां कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय जो फल काम कर रहे हैं, उसका जो क्रीम निकलेगा वो तुमको दान करना पड़ेगा अपने शरीर रूपी पिंड से, तब उनको मुक्ति मिलेगी। वही झुनझुना बजाते रह जाओगे। हाँ, तो फल्गु नदी के किनारे ही मिलती है। वो सारे शास्त्रों में नामकरण वैसे ही किए गए हैं, लेकिन नहीं बुझाए तो प्रथम द्वितीय दिन पढ़ लिए थे गोकर्ण की कहानी। गोकर्ण और धुंधकारी, ना धुंधकारी को बैठा दिया है वहां, फिर भी वो आ गए। तो कहे कि अरे तुम आ कैसे गया? मैं गया, मैं तो पिंड तो बैठा दिया था। तो कहे कि भैया आप बैठाए थे, लेकिन हम बैठे कहाँ, हम आ गए हैं, तो बताओ तब तुम कैसे बैठोगे? तो कहते हैं हमको भागवत सुना दीजिए, यानी कि भागवत मतलब ज्ञान दीजिए भगवान का, भगवान का ज्ञान दीजिएगा तब हम मुक्त होंगे। तो अपने भाई धुंधकारी को भागवत सुनाए हैं, तब वो शांत हुए हैं। तो कथा कहानी तो मैं यही कहूँगा कि पंडित जी लोग सब कुछ तो कथा कहानी ये कहता है गोकर्ण, लेकिन ये लागू करने के लिए लोगों को कहा जाता है चल जाइए गाया जो लागू करना होगा अपने को तो कहता है कि चल जाइए वहाँ। जबकि कथा में कहता है कि धुंधकारी को बैठाने के लिए भागवत को कहा था, तो भैया भागवते कह देते, कोई आता है आपके पास कि बैठा दीजिए, तो कहते कि भागवत भैया कह लो, भागवत सुन लो, बैठ जाएंगे। लेकिन कहते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन विश्वास नहीं न है, कमजोर आत्मबल के लोग हैं। कहते हैं कि शास्त्र कहता है चल जाओ, ठीक है शास्त्र कहता है तो चले जाओ, कोई बात नहीं है। वहां भी जाओगे तो ब्रह्म के ही अंश रहेंगे, कुछ दान करोगे तो दान से भी फायदे होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तपस्या ही एक दिन तो भूखे मुंगा देगा लोग, पंडित जी हो जाए, उपवास से रहना पड़ता है भूखे रहना पड़ता है। तो भूखे रहोगे तो कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रिय बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे, यानी कि कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रिय अच्छा काम करेंगी, ब्रह्म की तरफ उसके फल उनको मिल जाएगा। इसलिए उपवास कराया जाता है, उपवास करवा देंगे कि चाहे छटपटा जाओ तुम पूजा पाठ में इसीलिए उपवास कराया जाता है। भैया जब तक पूजा पाठ नहीं होगा तब तक खाना नहीं है।